Dear friends, welcome back to my channel Please Classes. Today in this video we will learn passive voice of present continuous tense. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिए लिखा प्रैक्टिस एक्सरसाइज पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें 14 सेंटेंस हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस को पढ़ाया गया है कि कैसे आपको ट्रांसलेट करना है जब वो पैसिव वॉइस में हो, कैसे पहचानेंगे और कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उसी पर आधारित मैंने एक्सरसाइज लेकर आया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 14 सेंटेंस है। इन 14 सेंटेंस के माध्यम से ये सीखेंगे कि क्या आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया या कहीं भी अभी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है। तो इसमें 14 सेंटेंस है, इन 14 सेंटेंस में सिंपल भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंट्रोगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हैं। तो इन्हीं सेंटेंसों के माध्यम से आज प्रैक्टिस करेंगे कि क्या आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि देखेंगे पहला सेंटेंस है दुकानें बंद की जा रही हैं। मैं एक बार इसकी पहचान बता देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहे हो, जा रहा हूँ, जा रही हूँ। क्रिया के साथ वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे दुकानें बंद की जा रही हैं, देखिए जा रही हैं। ठीक, चोर को पीटा जा रहा है, जा रहा है। मुझे सताया जा रहा है, जा रहा है अंत में आ रहा है। क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, जा रहा है अंत में आ रहा है। बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है, जा रहा है। उसे नहीं समझाया जा रहा है, जा रहा है। तो इस प्रकार से जा रहा है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहे हो, जा रही हूँ आए तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा और पैसिव वॉइस होगा। तो ये देखेंगे इसके अंत में पूर्ण विराम है, इसके भी अंत में पूर्ण विराम है, इसके भी अंत में पूर्ण विराम है और इसमें कोई नहीं शब्द नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, क्या दुकानें, तो लिखेंगे द शॉप्स, क्योंकि दुकानें हैं, दुकान नहीं है, दुकान होता तो शॉप, दुकानें हैं तो शॉप्स, द शॉप्स। उसके बाद इज एम आर, मैंने बताया था सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करते हैं, तो यहाँ लगाएंगे आर। उसके बाद आपको लगाना है बीइंग और उसके बाद लगाना है V3, बंद करना का इंग्लिश होता है क्लोज, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्लोज्ड और कोई बचा नहीं, फुल स्टॉप। द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड, दुकानें बंद की जा रही हैं। अगला चोर को पीटा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन, चोर, तो लिखेंगे द थीफ, द थीफ। उसके बाद इज एम आर, तो सिंगुलर है तो इज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, पीटना का इंग्लिश होता है वीट, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा विटेन, उसके बाद फुल स्टॉप। द थीफ इज बीइंग विटेन। अगला देखेंगे मुझे सताया जा रहा है, तो मुझे की इंग्लिश आई मी कभी नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक, तो आई के साथ लगता है एम, उसके बाद लगाते हैं बीइंग, उसके बाद V3, सताना का इंग्लिश होता है टीच या वैक्स्ड भी VEX और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ED हो जाए वैक्स्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पर टीज TAES टीज्ड का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस आप देखेंगे तो क्रिकेट नहीं खेला जा रहा, इसमें नहीं है, अंत में पूर्ण विराम है। बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा, अंत में पूर्ण विराम है। उसे नहीं समझाया जा रहा, अंत में पूर्ण विराम है। तो इन सेंटेंसों में नहीं भी है और अंत में पूर्ण विराम भी है। तो जब अंत में पूर्ण विराम उसमें नहीं शब्द हो तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट, ठीक, उसके बाद इज एम आर, तो क्या लगेगा इज, उसके बाद नॉट लगाना है, जब नहीं रहेगा तो नॉट, उसके बाद बीइंग, बीइंग और फिर V3, खेलना का इंग्लिश प्ले, उसका थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर फुल स्टॉप। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड। ठीक, अगला सेंटेंस है बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों को मतलब द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ लगाएंगे आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद विंग। द चिल्ड्रेन आर नॉट विंग, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाना है टॉट।
और उसके बाद वहाँ की इंग्लिश देयर। द चिल्ड्रेन आर नॉट बीइंग टॉट देयर। ठीक। अगला, उसे नहीं समझाया जा रहा है तो उसे की इंग्लिश हिम ना यूज करके ही का यूज करेंगे। सिंगुलर है इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भी थ्री। समझाना का इंग्लिश होता है एक्सप्लेन, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे एक्सप्लेनेड, एक्सप्लेनेड। ही हैज़ नॉट बीइंग एक्सप्लेनेड, उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि और नहीं है। ठीक। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखिए तो सभी सेंटेंसों के अंत में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से सभी सेंटेंसों के अंत में क्वेश्चन मार्क है। तब जब सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक स्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरू में क्या हो तो स्नो टाइप, देखिए क्या है शुरू में, क्या है शुरू में, क्या है शुरू में, स्नो टाइप है। कैसे चेक कर लेते हैं, क्या इसका जवाब यस या नो दिया जा सकता है। क्या हमें यह काम दिया जा रहा है तो कह सकते हैं यस। क्या कानून का पालन किया जा रहा है तो कह सकते हैं यस। ठीक। क्या लोगों को धमकाया नहीं जा रहा है तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। अर्थात इसमें यस या नो का जवाब दे सकते हैं, इसलिए हो गए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको लगाना इज, एम, आर। ऑब्जेक्ट को देखकर, यहाँ हमें, हमें की इंग्लिश वी के साथ लगता है आर, तो आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट वी, उसके बाद बीइंग, विंग, उसके बाद देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, उसका थर्ड फॉर्म लगाना है गिवन, यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क। आर वी बीइंग गिवन दिस वर्क। ठीक। अगला, क्या कानून का पालन किया जा रहा है तो लिखेंगे इज, उसके बाद द, कानून का रूल, इज द रूल, और पालन करना का इंग्लिश होता है ओवे, ओवे को ओवेड, सॉरी यहाँ बीइंग का यूज करना था तो बीइंग लगा लेंगे, बीइंग ओवेड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज द रूल बीइंग ओवेड। अगला, क्या लोगों को नहीं धमकाया जा रहा है तो देखिए इसमें नहीं आ गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्नो टाइप है, तो स्नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। तो देखो लोगों को है तो आर का यूज करेंगे आर, पीपल, उसके बाद नॉट, फिर विंग, उसके बाद धमकाना इंग्लिश होता है थ्रेट, तो अब इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा थ्रेटनेड, फिर क्वेश्चन मार्क। आर पीपल नॉट बीइंग थ्रेटनेड। अगला, मुझे होमवर्क क्यों दिया जा रहा है तो देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या नहीं है, तो जब शुरू में क्या ना हो अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, किस, किसका, किसकी, किसकी, इनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखी वाई, उसके बाद इज, एम, आर लगाना है, ऑब्जेक्ट को देखकर मुझे, मुझे के साथ लगेगा एम, उसके बाद आई, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भी थ्री। देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, उसका थर्ड फॉर्म गिवन द होमवर्क, होमवर्क, वाई एम आई विंग गिवन द होमवर्क। ठीक। अगला, तोते को क्या सिखाया जा रहा है तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद तोता सिंगुलर है तो इज लगाएंगे इज द पैरोट, इज द पैरोट, व्हाट इज द पैरोट विंग, सिखाना का इंग्लिश होता है लर्न, सॉरी लर्न नहीं टॉट, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टॉट, टीच होता है टॉट हो जाएगा। व्हाट इज द पैरोट बीइंग टॉट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसे यह किताब क्यों नहीं दिया जा रहा है तो देखेंगे इसमें नहीं शब्द है और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो जब नहीं शब्द हो अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो उसे कहते हैं डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना है, सेम काम ऐसे करना है, बस केवल ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद इज, एम, आर, तो उसे की इंग्लिश ही तो इज लगेगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भी थ्री, दिया जा रहा, देना का इंग्लिश गिव, थर्ड फॉर्म गिवन दिस बुक, दिस बुक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको करना है।
डियर फ्रेंड्स, ये दो सेंटेंस आपके लिए हैं जिसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनके ट्रांसलेट क्या होंगे। वहाँ मोबाइल बेचा जा रहा है, मुझे क्यों डांटा जा रहा है। तो ये दो सेंटेंस हैं जिनकी ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनकी ट्रांसलेट क्या होंगी। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई जानकारी मिली हो तो लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।